Hey everyone, welcome to this video. Let's talk about हंसिका मोटवानी और सोहेल खटूरिया का डिवोर्स। हाल ही में एंटरटेनमेंट पोर्टल्स और कई आर्टिकल्स में ये रिपोर्ट सामने आई कि हंसिका और उनके हस्बैंड सोहेल का डिवोर्स अब ऑफिशियली फाइनल हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डिवोर्स मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट में हुआ है और ये म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स था, यानी दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि ये शादी अब आगे कंटिन्यू नहीं की जा सकती। अब पहली नज़र में ये एक नॉर्मल सेलिब्रिटी डिवोर्स जैसा लग सकता है। फिल्म इंडस्ट्री में रिलेशनशिप्स बनना और टूटना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर आप इस पूरे केस को थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो यहाँ कई ऐसी बातें दिखाई देती हैं जो लोगों को शुरुआत से ही अजीब लग रही थीं। और इसी वजह से जब ये डिवोर्स न्यूज़ सामने आई तो इंटरनेट पर लोगों ने सिर्फ इतना नहीं कहा कि एक और शादी खत्म हो गई, बल्कि कई लोग पुरानी बातें याद करने लगे, पुराने आरोप सामने लाने लगे और ये सवाल पूछने लगे कि क्या इस रिश्ते की शुरुआत ही एक कंट्रोवर्सी से हुई थी। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं ताकि पूरी स्टोरी क्लियर हो सके। सोहेल खटूरिया एक मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन हैं। उनका फैमिली बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग बताया जाता है और बिजनेस सर्कल में उनका नाम काफी समय से जाना जाता है। दूसरी तरफ हंसिका मोटवानी एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बहुत छोटी उम्र से एक्टिंग शुरू की थी। कई लोगों को याद होगा कि हंसिका ने अपने करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी। टीवी शोज में काम किया, फिर बॉलीवुड फिल्म्स में दिखाई दी, लेकिन बाद में उनका करियर खासकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ। तमिल और तेलुगु फिल्म्स में उन्होंने काफ़ी काम किया और वहाँ उनका एक मजबूत फैन बेस भी बन गया। यानी करियर के हिसाब से देखें तो हंसिका एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस रही है। अब अगर हम इस रिलेशनशिप की शुरुआत की बात करें तो जो पब्लिकली बताया गया उसके मुताबिक हंसिका और सोहेल एक दूसरे को कई सालों से जानते थे। हंसिका ने खुद ये बताया था कि सोहेल उनके भाई के फ्रेंड थे और इसी वजह से दोनों के बीच पहचान बनी। काफी समय तक दोनों सिर्फ दोस्त थे और बाद में धीरे धीरे ये रिश्ता रोमांटिक रिलेशनशिप में बदल गया। 2022 में इस रिलेशनशिप ने अचानक बहुत बड़ी हेडलाइंस बनाई जब सोहेल ने पेरिस में एफिल टावर के सामने हंसिका को प्रपोज किया। वो प्रपोजल काफी फिल्मी स्टाइल में किया गया था। रेड रोजेस, लाइट्स एंड बैकग्राउंड में एफिल टावर। उस समय सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें तेजी से वायरल हुई थीं। कई लोग इसे एक परफेक्ट लव स्टोरी की तरह देख रहे थे, एक बिजनेसमैन और एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस की फेरी टेल स्टाइल प्रपोजल। उसके बाद दिसंबर 2022 में दोनों की शादी जयपुर के मुंडोता फोर्ट में एक बहुत ही ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में हुई। ये शादी काफी आलीशान थी। कई सेलिब्रिटीज, फैमिली मेंबर्स और क्लोज फ्रेंड्स वहां मौजूद थे। इतना ही नहीं, इस शादी को बाद में एक ओटीटी शो में भी बदल दिया गया जिसका नाम था लव शादी ड्रामा। उस समय अगर आप सोशल मीडिया या एंटरटेनमेंट न्यूज़ देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये एक परफेक्ट कपल है। शादी का हर फंक्शन, हर फोटो, हर वीडियो बहुत ग्लैमरस तरीके से सामने आ रहा था। लेकिन ठीक उसी समय इंटरनेट पर एक पुरानी जानकारी भी तेजी से वायरल होने लगी। लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि सोहेल की पहले भी शादी हो चुकी थी। उनकी पहली वाइफ का नाम रिंकी बजाज बताया जाता है। अब यहाँ तक तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई लोग पहले शादी कर चुके होते हैं और बाद में दूसरी शादी करते हैं, लेकिन इस स्टोरी में जो चीज लोगों को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये थी कि रिंकी बजाज को हंसिका की फ्रेंड सर्कल का हिस्सा बताया गया। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग डिटेल ये बताई गई कि हंसिका खुद सोहेल और रिंकी की शादी में शामिल हुई थी। बस यहीं से इंटरनेट पर एक बड़ा डिस्कशन शुरू हो गया। कई लोगों ने ये सवाल उठाना शुरू किया कि क्या हंसिका ने अपनी ही फ्रेंड के हस्बैंड से शादी की है। कुछ गॉसिप पेजेस ने तो सीधे सीधे ये आरोप भी लगाया कि ये रिलेशनशिप उस समय शुरू हुआ जब सोहेल अभी अपनी पहली शादी में थे। हालांकि ये भी उतना ही जरूरी है कि इन आरोपों को लेकर कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई। हंसिका ने खुद इन आरोपों को खारिज किया था और कहा था कि उनका रिलेशनशिप सोहेल के पहले मैरिज खत्म होने के बाद शुरू हुआ। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में एक बार कोई स्टोरी बन जाती है तो वो आसानी से खत्म नहीं होती। कई लोग ये भी कह रहे थे कि अगर कोई लड़की अपनी फ्रेंड के एक्स हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में जाती है तो उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि दो एडल्ट लोग अगर शादी करना चाहते हैं तो उसमें बाहर वालों को जज नहीं करना चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस रिश्ते के साथ शुरुआत से वह ही एक तरह की कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं उस हिस्से की तरफ जहां से डिवोर्स की अफवाहें शुरू हुईं। शादी के करीब 2 साल बाद सोशल मीडिया पर कुछ अजीब चीजें नोटिस की जाने लगीं। कई फैंस ने देखा कि हंसिका के इंस्टाग्राम से उनकी वेडिंग की कुछ तस्वीरें गायब हो गई हैं। कुछ लोगों ने ये भी नोटिस किया कि उन्होंने सोहेल को अनफॉलो कर दिया है।
कुछ समय के लिए उनका इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट भी हो गया था। अब सेलिब्रिटी रिलेशनशिप्स में ये चीजें अक्सर लोगों का ध्यान खींचती हैं, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया ही पहला संकेत देता है कि किसी रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसके बाद धीरे धीरे कुछ रिपोर्ट सामने आई जिनमें कहा गया कि दोनों 2024 से अलग अलग रह रहे थे। हालांकि उस समय किसी ने भी इस बारे में पब्लिकली कुछ नहीं कहा। न हंसिका की तरफ से कोई बयान आया और न ही सोहेल की तरफ से। और फिर आखिरकार 2026 में ये न्यूज सामने आई कि दोनों का डिवोर्स ऑफिशियली फाइनल हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डिवोर्स में किसी भी पार्टी ने एलिमोनी की मांग नहीं की, यानी ये एक क्लीन ब्रेक था। अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि जब ये न्यूज सामने आई तो उसके बाद हंसिका ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, चाड़ी काला ऑलवेज। ये एक पंजाबी एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है कि इंसान को मुश्किल परिस्थितियों में भी पॉजिटिव रहना चाहिए। कई लोगों ने इस पोस्ट को इस तरह देखा कि शायद हंसिका इस पूरे फेज से बाहर निकलकर आगे बढ़ना चाहती हैं। लेकिन अगर आप इस पूरी स्टोरी को थोड़ा गहराई से देखते हैं तो यहाँ कुछ दिलचस्प सवाल भी सामने आते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि जब कोई रिश्ता इतनी ग्रैंड तरीके से शुरू होता है, इतना पब्लिक होता है और यहाँ तक कि उसे एक OTT शो में भी बदल दिया जाता है, तो फिर कुछ ही सालों में वो रिश्ता इस तरह खत्म क्यों हो जाता है? क्या ये सिर्फ दो लोगों के बीच की पर्सनल समस्या थी, या फिर शुरुआत से जुड़ी जो कंट्रोवर्सीज थी उनका इस रिश्ते पर कहीं ना कहीं असर पड़ा? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब किसी रिलेशनशिप पर लगातार पब्लिक जजमेंट होता है तो वो प्रेशर खुद उस रिश्ते के लिए मुश्किल बन जाता है। और यहाँ एक और चीज भी देखने वाली है, जब किसी रिलेशनशिप की शुरुआत ही इस तरह की चर्चा के साथ होती है कि ये रिश्ता कैसे शुरू हुआ, किसके साथ क्या हुआ, किसे चोट पहुंची, तो वो स्टोरी लोगों के दिमाग में लंबे समय तक रहती है। कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपने पुराने रिश्ते को खत्म करके नए रिश्ते में आता है तो उसमें हमेशा एक सवाल बना रहता है कि क्या फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है। हालांकि ये सिर्फ एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, हर केस अलग होता है, लेकिन इस पूरे मामले को देखकर कई लोगों के मन में यही सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि एक फेरी टेल स्टाइल रिलेशनशिप कुछ ही सालों में इस मोड़ तक पहुंच गई। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कहानियां नई नहीं हैं। कई बार जो कपल्स बाहर से सबसे ज्यादा परफेक्ट दिखाई देते हैं वही अंदर से सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। और सोशल मीडिया के इस दौर में तो हर रिलेशनशिप एक तरह से पब्लिक प्रोजेक्ट बन जाता है। लोग फोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, इंटरव्यू देखते हैं और फिर अपनी अपनी राय बना लेते हैं। लेकिन असली सच्चाई क्या होती है वो अक्सर सिर्फ वही लोग जानते हैं जो उस रिश्ते के अंदर होते हैं। हंसिका और सोहेल की स्टोरी भी शायद ऐसी ही एक कहानी है। एक ग्रैंड प्रपोजल, एक रॉयल वेडिंग, एक OTT शो और फिर कुछ ही सालों में एक शांत डिवोर्स। अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल रिलेशनशिप ब्रेकडाउन था, या फिर जो पुरानी कंट्रोवर्सीज इस रिश्ते के साथ जुड़ी हुई थी उनका कहीं ना कहीं असर पड़ा? क्योंकि जब किसी रिश्ते की शुरुआत ही इतने सवालों के साथ होती है तो शायद उसका अंत भी उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और यही वजह है कि ये पूरी स्टोरी आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। सोचने वाली बात ये भी है कि अगर उस समय जो इंटरनेट पर बातें चल रही थी उनमें थोड़ा भी सच था तो फिर ये सवाल और भी दिलचस्प हो जाता है। क्या कुछ रिश्ते शुरुआत से ही ऐसे रास्ते पर होते हैं जहां उनका अंत पहले से लिखा होता है, या फिर हर रिश्ते को सच में एक दूसरा मौका मिल सकता है? यही सवाल शायद इस पूरी स्टोरी को और ज्यादा दिलचस्प बनाता है। वैसे इस पूरे मामले पर आपका क्या ओपिनियन है वो ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे एंटरटेनमेंट ब्रेकडाउन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।